हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ बच्चों, हम लोग कैलकुलस को जानने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट जान रहे थे, जैसे फंक्शन के विषय में जान रहे थे, फंक्शन के एक प्रॉपर्टीज़ के विषय में जान रहे थे, लिमिट। जी हाँ बच्चों, अब ये दोनों जानने के बाद अब फिर एक प्रॉपर्टीज जानेंगे बच्चों फंक्शन का ही। यहाँ फंक्शन का प्रॉपर्टीज लिमिट भी होता है, और दूसरा जो हम लोग जानने जा रहे हैं वह है कंटिन्यूटी। क्या बच्चों, जो कि हमारे 12th के सिलेबस कैलकुलस का स्टार्ट होता है भाई। जी हाँ बच्चों, यहाँ से ही कैलकुलस आपकी प्रारंभ होती है बच्चों। ये फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है हम लोग का कैलकुलस का, कंटिन्यूटी। बट अभी तक जो हम लोग जान रहे थे, बस इसको जानने के लिए निश्चित आपको फंक्शन का भी ज्ञान होना चाहिए, साथ साथ लिमिट का भी ज्ञान होना चाहिए, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में रिवाइज किया। तो अब चलिए सबसे पहले आज जो हम लोग का टॉपिक है उस पर चर्चा करें। यहाँ बच्चों वो है हमारा कंटिन्यूटी। आप जैसा कि जानते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये फंक्शन का प्रॉपर्टीज है, अर्थात किस तरह का प्रॉपर्टीज। आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूं, आप जब चलते हो, एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते हो, जाते हो, तो निश्चित आपका पाथ बनता है। पाथ माने रास्ता बनता है। जब कोई सिस्टम एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता है और जिस पथ से जाता है वह पथ उसके लिए क्या कहलाता है? ग्राफ कहलाता है। इसका मतलब है वो शो करता है, वो दिखाता है उस पथ पर वह चल के एक प्लेस से दूसरे प्लेस गया है बच्चों। जी हां, उसी तरह कंटिन्यूटी होता है भाई। जी हां, कंटिन्यूटी एक पाथ के रूप में आता है बच्चों। और किसका पाथ? जी हां, फंक्शन का पाथ, क्योंकि फंक्शन का ही ये प्रॉपर्टीज है। और यह किस तरह का प्रॉपर्टीज है? तो बच्चों पाथ को, रास्ते को बताता है कि रास्ता कैसा है, रास्ता कैसा है। जी हां, हम लोग के लिए भी बहुत सारे रास्ते होते हैं भाई, कोई रुकावट नहीं होती है रास्ते में, हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस बिल्कुल आसानी से चले जाते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। बट अगर रास्ते में रुकावट हो तो निश्चित तौर पर हम लोगों को कंटिन्यूअस हम लोग नहीं जा पाते बच्चों, रुक रुक के जाते हैं। जी हां, वही फंक्शन में भी होता है। जब फंक्शन अपने इंटरवल में, जी हां बच्चों, इंटरवल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन के बीच कोई फंक्शन कंटिन्यूअस चला जाता है, और कोई फंक्शन क्या होता है, रुक रुक के, स्टॉप हो के जाता है। तो जी हाँ बच्चों, इसीलिए बच्चों कंटिन्यूटी को जानने का मतलब है उसके पाथ को जानना। और जब हम लोग पाथ को जान जाएंगे, रास्ते को समझ जाएंगे, तो कैलकुलस बिल्कुल आसान हो जाएगा हम लोग के लिए। जी हाँ, तो चलिए सबसे पहली बात हम लोग ये समझें या बच्चों कि कंटिन्यूटी जो होता है वह मोशन ऑफ द, जी हां, मोशन ऑफ द फंक्शन। और मैथमेटिक्स में या दुनिया में, जी हां बच्चों, हर जगह फंक्शन है भाई, क्योंकि हर जगह रूल है। तो निश्चित उसके पाथ के विषय में भी जानना होगा, और जब जानेंगे तो फंक्शन का एक और नेचर हम लोग समझ पाएंगे बच्चे, है ना। तो आइए, जी हां बच्चों, मोशन ऑफ द फंक्शन जो गति करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहा है, उस बीच में जो पाथ बन रहा है, उसी पाथ को जानना है हम लोगों को, किसमें? कंटिन्यूटी में। जी हां बच्चों, इसलिए कंटिन्यूटी जो है वह दो पार्ट में बांट देता है भाई।
जनरली दो पार्ट में। जी हाँ, एक पार्ट जो कहीं कोई रुकावट नहीं हो, जी हाँ, लगातार चलते रहे। जी हाँ, अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन अपने डोमेन में, डोमेन समझते हैं ना, जी हाँ, प्रांत, जिस इंटरवल में फंक्शन काम करता है, वर्क करता है, जिस पर फंक्शन डिपेंड करता है, और वही आप इनपुट कर सकते हो। जी हाँ बच्चों, वही डोमेन। उस डोमेन के रूप में अगर देखा जाए तो अपने इंटरवल में, जी हाँ बच्चों, कोई रुकावट ना हो, तो ऐसे पाथ को कहा जाता है कंटिन्यूअस। क्या कहते हैं बच्चों? कंटिन्यूअस। जी हां, इसको हिंदी में संततः कहते हैं बच्चों, बिना रुकावट, रुकना नहीं चाहिए। जी हां, दूसरा, जब पाथ में रुकावट के साथ मूव करें। जी हां, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि हर जगह रुकावट, किसी भी इस इंटरवल में किसी प्लेस पर अगर रुकावट हुआ, किसी पोजीशन पर रुकावट हुआ, तो वो रुकावट जो है पाथ को ब्रेक कर देती है, मतलब तोड़ देती है। और जब तोड़ती है तो उसी का नाम, उस तरह के फंक्शन को क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। उस पाथ को जहां रुकावट हुई, वह पाथ कैसा निकला आपका? डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि वहां ब्रेक हो गया होगा, टूट गया होगा। तो जी हां बच्चों, एक बात जरूर कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस में पाथ पर जो रास्ता आप चल रहे हो, उस पाथ पर रुकावट हुआ तो निश्चित उस जगह आपका ग्राफ, किसका ग्राफ? फंक्शन का ग्राफ। जी हां, ग्राफ से ही ना पता चलता है हम लोग को, ग्राफ से ही हम लोग को चलता है पता पाथ का, रास्ते का। जा, अगर पाथ पर कहीं गैप हो जाए, गैप होना मतलब टूट जाना, और गैप का मतलब होता है स्मॉल होल। होल समझ रहे हैं? होल, जहां होल मन ब्रेक होना, टूटना। लेकिन कैसा होल हो रहा है? स्मॉल मन छोटा होल हो रहा है, वो भी गैप हो गया। वो क्या हो गया बच्चों? गैप। और दूसरा ये भी हो सकता है ब्रेक, मतलब ज्यादा दूरी तक बड़ा होल, जहां ब्रेक, ब्रेक। देखिए, गैप भी ब्रेक हुआ, ब्रेक भी ब्रेक हुआ, दोनों। गैप मतलब भी टूटना होता है, ब्रेक मतलब भी टूटना होता है, बट ये क्या है? बिगर होल। जी हां, बिल्कुल अच्छी तरह समझें, बिल्कुल अच्छी तरह कंसंट्रेट होकर समझें। और जो आज कंटिन्यूटी को समझ जाएगा, उसे इस चैप्टर को समझने में बिल्कुल, क्या कहते हैं, आसान हो जाएगा भाई, बिल्कुल आसानी से वो समझ जाएगा। जी हाँ बच्चों, बच्चे मैथमेटिक्स को निश्चित तौर पर हम लोग आनंद से लेते हैं, बट इसमें कठिनाइयां भी बहुत आती हैं। उस कठिनाइयों को झेलते हुए अगर आप बढ़ जाते हो, तो मैं पक्का वादा करता हूं कि आपका मैथमेटिक्स या कोई भी टॉपिक बिल्कुल आसान हो जाएगा। या ब्रेक, टूट जाना। देखिए, गैप में मतलब भी ब्रेक होता है, टूटना होता है, लेकिन वो टूटा है छोटा सा, मतलब स्मॉल। और ब्रेक माने बिगर होल, बड़ा सा इंटरवल। जी हाँ, इसका मतलब है, या अगर यह डिसकंटिन्यूअस में रुकावट के कारण हो रहा है, तो इसमें क्या बोला गया था? रुकावट नहीं होना चाहिए, रुकावट नहीं होना चाहिए। तो जब रुकावट नहीं हो तो क्या कहेंगे? ब्रेक, गैप नहीं हो, नॉट गैप और नॉट ब्रेक, यही कह सकते हैं। बिल्कुल आसान से भाषाओं में मैं समझाना चाहता हूं। क्या इसका तात्पर्य है? अगर कोई फंक्शन, अगर कोई फंक्शन का पाथ है ना, बिना गैप या बिना ब्रेक के अपने डोमेन पर लगातार चल जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस फंक्शन। जहां
अर्थात ऐसा फंक्शन मेरा संततः फलन है, जहाँ लगातार चलने वाला फलन, फलन माने फंक्शन, जहाँ। और डिसकंटिन्यूअस मतलब जिसमें गैप हो जाए, टूट जाए, छोटा सा ही टूटे मगर टूट जाना चाहिए। दूसरा ब्रेक, बड़ा टूटना, जहां बिगर होल हो जाना। दोनों में से कोई भी गैप हो जाए या ब्रेक हो जाए वह डिसकंटिन्यूअस ही कहलाता है। अर्थात इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? असंततः, असंततः फंक्शन, फलन, असंततः फलन। जहां कंटिन्यूअस को हिंदी में संततः और डिसकंटिन्यूअस को हिंदी में असंततः। जी हाँ बच्चों, ये हम लोग समझते हैं, ये दोनों का मतलब है। अब चलते हम आपको जहां फंक्शन के ग्राफ से हम लोग समझते हैं, ग्राफ के द्वारा इसको जानते हैं कि कंटिन्यूअस कहां कैसे हम कह सकते हैं और डिसकंटिन्यूअस कैसे कह सकते हैं। आइए जल्दी से इसका शॉर्ट स्क्रीन लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए, जी हां, आपने शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा, जी हां, मीनिंग भी समझ गया होगा। जी हां बच्चों, आज जो हम लोग का कंटिन्यूटी हो रहा है वो, जी हां, इस चैप्टर को आसान बनाने वाला, और मैं ये कहना चाहता हूं निश्चित इस टॉपिक को आप गर्दा मचा दीजिएगा। जी हां, आइए अब मैं ग्राफ बनाता हूं। जी हां बच्चों, ग्राफ बनाता हूं। ये देखिए, ग्राफ बनाने के लिए आपको एक्स एक्सिस लेना ही पड़ेगा, वाई एक्सिस और जी, है ना? जी हाँ। उसके बाद इसमें हम ये बनाते हैं कि इस तरह से मेरा फंक्शन का पाथ चल रहा है। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का पाथ है भाई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 3 ग्राफ बनाते हैं और 3 ग्राफ से ही हम समझ जाएंगे कि कंटिन्यूटी क्या होता है। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल आसान भाषाओं में मैं समझाना चाहता हूं। ये देखिए, आइए, एक ग्राफ मैंने ये पाथ बनाया, दूसरा मैं पाथ बना रहा हूं, ये देखिए, ठीक। और तीसरा मैं ग्राफ बना रहा हूं, पाथ है ऐसा, ये देखिए, ये पाथ। जी हां, ये आपका फंक्शन है जिसका मैंने पाथ बनाया है, ठीक है। जी हां, इसीलिए मैंने पहले ही, जी हां, प्रीवियस क्लास में ही ग्राफ की चर्चा की थी बच्चों, क्योंकि ग्राफ अगर आप मैथमेटिक्स में नहीं समझ पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, तो निश्चित मैथमेटिक्स को समझना थोड़ी कठिन हो जाती है। इसीलिए जहाँ बच्चों आपको एकदम आपका जड़ जहाँ स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। और जो बच्चे अभी तक ग्राफ को नहीं देखे हैं, निश्चित तौर पर इस चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो आपके पास है और आप देख सकते हैं बच्चों। जहाँ अब आइए हम एक पोजीशन लेते हैं, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए, और इस पोजीशन से हम ग्राफ को टच करते हैं। जहां बच्चों ये देखिए, यहां टच हो रहा है, देखिए ग्राफ के पाथ को यहां टच कर रहा है, x इक्वल टू ए पोजीशन पर यहां टच कर रहा है, ठीक है। अब आइए यहां देखिए, ये जो देख रहे हैं ये क्या लग रहा है? ये आपका छोटा सा होल जो देख रहे हैं, छोटा सा स्मॉल होल, इसी को स्मॉल होल बोले, जो कि आपका क्या कहलाएगा? गैप। गैप दिख रहा है, बिल्कुल आसानी से दिख रहा होगा। यही इसी पोजीशन पर हमको देखना है। आइए, जी हाँ, ये x इक्वल टू ए,
x इक्वल टू ए पोजीशन पर मेरा जो पाथ है, मेरा जो फंक्शन का पाथ है, रास्ता है, वहां गैप हो चुका है, गैप हुआ है ना। चलिए आइए यहां देखते हैं, यहां देखते हैं x इक्वल टू ए पोजीशन पर, देखिए x इक्वल टू ए पोजीशन पर, ठीक है। यहां देखिए ये जो मेरा बड़ा सा बिगर होल दिख रहा है, बिगर होल, जहां बच्चों बिगर होल, यह क्या दिख रहा है, तो ब्रेक, ब्रेक है, बड़ा होल है, बिगर होल, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, ब्रेक कहते हैं, है ना, टूट गया। अब देखिए आपके सामने जहां मैंने 3 फिगर बनाया, फर्स्ट फिगर, सेकेंड फिगर एंड थर्ड फिगर। अब आपको बताना है, अब आपको बताना, मैंने उसको डिफाइन किया था कंटिन्यूटी को, जहां अब बताइए इस फंक्शन का जो पाथ है ए पोजीशन पर, जहां बच्चों ए पोजीशन पर, ए पोजीशन पर ध्यान दीजिएगा, क्या आप कलम चलाते हो, देखिए ध्यान दीजिएगा, कलम चला रहे हो, जी हां, ये देखिए कलम, पेन चल रहा है आपका, इस पोजीशन पर देखिए क्या यह आराम से क्रॉस कर रहा है कि आपको पेन उठाना पड़ा, बिल्कुल नहीं उठाना होगा, क्या पड़ा, नहीं। इसका मतलब ए पोजीशन पर, ए पोजीशन के सीध में जो देख रहे हो, इस पोजीशन पर इसका पाथ जो है बिल्कुल क्या है, कंटिन्यूअस है, क्या है, क्या बोल सकते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस। किस पर, एट एक्स बराबर ए पर, जहां अगर ए से पहले भी आप देखना चाहें कहीं पर, जहां तो वहां भी आपको कंटिन्यूअस, काहे पेन कहीं नहीं उठता है इस पाथ पर, जहां कहीं भी नहीं, ए पर भी नहीं उठा, इसका मतलब है यह लगातार चलते गया, कोई रुकावट नहीं आई बच्चों। जब रुकावट नहीं आई तो वह क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। अगर आपको ए से पहले भी बताना होगा तो कंटिन्यूअस, ए के बाद भी कंटिन्यूअस, कहीं रुकावट नहीं है। अब चलिए चलिए दूसरे फिगर में हम लोग देखते हैं, दूसरे फिगर में यहां से हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं ग्राफ के पथ पर। चलिए ये देखिए, अब ये बताइए यहां आकर आपको क्या करना होगा, पेन उठाना होगा, फिर दूसरे पोजीशन पर डालना होगा और तब आप मूव कर सकते हैं इस पाथ पर। इसका मतलब है पेन आपका उठ गया, अर्थात गैप बन चुका है। जी हां, मैंने क्या बोला था, छोटा गैप बने या बड़ा गैप बने, तो निश्चित यहां आपका टूट गया, रुकावट हो गई, और रुकावट हो गई तो इसको क्या कहेंगे बच्चों, डिसकंटिन्यूअस। क्या करना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस। किस पोजीशन पर, एट एक्स बराबर ए पर, ए पोजीशन पर, क्योंकि ए पोजीशन पर आपने अपना पेन उठाया है। अब जरा सा सोचिएगा, ए पोजीशन से अगर पहले पोजीशन पर देखा जाए तो कहीं पेन उठा क्या, नहीं। इसका मतलब है दूसरे पोजीशन पर वह कंटिन्यूअस है। समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं, जी हां, ए पोजीशन पर भले डिसकंटिन्यूअस है, बट ए से पहले जितना भी पॉइंट होगा या ए के बाद जितना भी पॉइंट है, हर पॉइंट पर आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। क्योंकि जिस पॉइंट पर आपको देखना है उस पॉइंट पर आपका पेन अगर नहीं उठा तो वह क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस, और अगर आपका पेन उठ गया तो वह क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस, छोटा रहे या बड़ा रहे। आइए तीसरा ग्राफ में, इसका मतलब समझ गए कि ए पोजीशन पर डिसकंटिन्यूअस हुआ। तीसरा में आप क्या करना चाहते हैं, क्या बोलना पड़ेगा मुझे, बताइए जल्दी से आप लोग बताइए। यहां से पाथ चले, यहां रुकावट हो गई, क्या अब हम लोगों को पेन उठाना पड़ेगा और फिर दूसरे पोजीशन पर डालना होगा। ये देखिए, अब बताइए क्या आपका पेन उठा, बिल्कुल। इसका मतलब है जैसे ही पेन उठ गया, क्या मतलब हो गया कि इसका पाथ डिसकंटिन्यूअस है। और किस जगह डिसकंटिन्यूअस है, ए पोजीशन पर। किस जगह, ए पोजीशन पर, क्योंकि ए पोजीशन पर आपका पेन उठा है। फिर वही बात कहेंगे, अगर इसके लेफ्ट देखेंगे तो पेन नहीं उठ रहा है तो कंटिन्यूअस, राइट देखिए, देख रहे हैं ना बच्चों, जी हां। तो एक ही चीज दोनों में डिफरेंस हुआ। अगर आपका पेन
लगातार चलते रहे पाथ पर, फंक्शन के पाथ पर, तो कंटिन्यूअस। और अगर पेन उठ गया छोटा सा भी, जहां थोड़ा सा भी जैसे गैप हुआ तो भी डिसकंटिन्यूअस, अब ब्रेक हो गया तो भी डिसकंटिन्यूअस, है ना। कोई परेशानी नहीं बच्चों। अब चलते हैं। अब इस पाथ से तो आप समझ गए, जहां बिल्कुल समझ गए। अब हम चाहते हैं उसका और ज्यादा एक्सप्लेनेशन करें उस पोजीशन का, जिस पोजीशन पर कि आप क्या देख रहे हो, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। जी हाँ बच्चों, उसको हम मैथमेटिकल रूप लाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिकल रूप, बिल्कुल दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। आइए ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे आपने ए पोजीशन पर कहा कि यह पाथ के कारण क्या कब बोला, कंटिन्यूअस, संततः है। अब देखना चाहते हैं कि ए पोजीशन पर लिमिट, आपको हमने प्रीवियस प्रॉपर्टीज फंक्शन का बताया था, लिमिट। जी हाँ बच्चों, लिमिट क्या इस पोजीशन पर हम लिमिट इस फंक्शन का प्राप्त कर सकते हैं, यह देखना है। चलिए देखते हैं। यहां मैंने आपको समझाया था कि देखिए, लिमिट अगर किसी पोजीशन पर प्राप्त करना होता है तो उसके लिए लेफ्ट जाते हैं। चलिए ए से थोड़ा कम जाइए। जी हां, मैंने कहा था थोड़ा कम, थोड़ा पीछे जाइए। ये देखिए, ठीक है। और राइट माने एक्स ग्रेटर देन ए, राइट किसको बोलते हैं, जब एक्स का मान ए से बड़ा हो। और लेफ्ट किसको बोलते हैं, जब एक्स का मान ए से छोटा हो। जी हां, राइट। देखिए, ये बताइए कि क्या ये दोनों वैल्यू या दोनों पॉइंट जो देख रहे हो, क्या करीब दिख रहा है, क्या नजदीक दिख रहा है, क्या लगता है, बहुत दूरी है दोनों वैल्यू में। अगर हम कहें, जान लीजिए 1.999 लेफ्ट आ रहा है और 2.0001 राइट आ रहा है, तो बताइए कि ये दोनों वैल्यू ज्यादा डिफरेंस है, ज्यादा अंतर है दोनों नंबर में कि कम डिफरेंस है। क्या यह दोनों नंबर एक ऐसे वैल्यू पर रखा जा सकता है जो कि नजदीक हो। जी हां बच्चों, इसको भी आप लगभग 2 लिख सकते हैं और इसको भी आप लगभग 2 लिख सकते हैं। और मैंने आपको समझाया था, यही तो लिमिट है, इसी को लिमिट कहते हैं बच्चों। इसका मतलब है कि लेफ्ट और राइट, निश्चित इस फिगर को देख रहे होंगे, फिगर से समझ में आ रही होगी कि ये जो बायां साइड का वैल्यू और दायां साइड का वैल्यू बहुत कम डिफरेंस है, नजदीक है। तो निश्चित तौर पर इस पाथ पर अगर बीच देखा जाए ए पॉइंट पर, तो आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, करता है। जी हां, क्योंकि हम लोगों ने लिमिट को समझा था बच्चों, लिमिट को समझा था। जी हां, और लिमिट में बोला गया था कि लिमिट किसी भी पॉइंट पर ए पर एग्जिस्ट करता है, मतलब हो सकता है, तभी जब उसका बायां साइड मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अगर ये इक्वल हुआ तो इसका मतलब है कि लिमिट होगा। अब ये देखना है कि क्या कंटिन्यूअस होने में लिमिट हो सकता है। तो जी हां, आपने देखा कि कंटिन्यूअस होने में लेफ्ट का और राइट का रिजल्ट क्या है, करीब है। और जब करीब होगा तो निश्चित तौर पर लिमिट होगा, एग्जिस्ट करेगा। जी हां, अर्थात फर्स्ट फिगर में लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सेकेंड फिगर में देखिए, सेकेंड फिगर में ये देखिए, लेफ्ट और राइट, क्या लगता है, बीच में तो गैप है, बीच में गैप है। जी हां, टूट गया है पाथ, इसका मतलब उस जगह वैल्यू नहीं होता है। किसका नहीं होता है वैल्यू, फंक्शन का मान नहीं होता है। लेकिन यहां तो लेफ्ट और राइट ये दोनों लकीर दिख रहा है, दोनों लकीर बिल्कुल यहां भी नजदीक है। इसका मतलब है इसमें भी, दूसरे फिगर में भी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, है ना। चलिए, अब तीसरे फिगर की बात करें, क्या इसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगा। चलिए, लेफ्ट आइएगा
तो यहां देखिए लेफ्ट आना है तो यहां पर आना पड़ेगा, क्योंकि यहां के बाद आपका पाथ है ही नहीं। और राइट जाइएगा, देखिए ये देखिए दूरी हो गई है ना, देखिए डिफरेंस, यहां ब्रेक हुआ है, ज्यादा होल हुआ है, बिगर होल है निश्चित लेफ्ट और राइट। मतलब अगर एक 1.5 आया है, 5.6 आया है, तो दूसरा जो है 2.47 जहां आया है। क्या ये दोनों में डिफरेंस कम है कि ज्यादा है? जहां बताइए, ज्यादा है डिफरेंस, इसलिए ये लेफ्ट और राइट इक्वल हम नहीं कर सकते हैं, और दोनों को हम लगभग बराबर भी नहीं कर सकते। ये देखिए मैंने बताया था 1.999 और 2.001, ये दोनों को हम लगभग बराबर कर सकते हैं, बट इसको लगभग बराबर नहीं कर सकते हैं बच्चों, यहां काफी डिफरेंस है। तो इसलिए बच्चों इसमें थर्ड फिगर में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो तात्पर्य यह हुआ बच्चों, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपने ग्राफ से देखकर बोला था कि कंटिन्यूअस है, इसमें भी लिमिट एग्जिस्ट किया, डिसकंटिन्यूअस में भी लिमिट एग्जिस्ट किया है ना, और डिसकंटिन्यूअस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। इसका मतलब क्या समझे, क्या समझा आपने, कि सिर्फ लिमिट से आपको पता नहीं चलने वाला है, क्योंकि कंटिन्यूअस में भी लिमिट एग्जिस्ट करता है और डिसकंटिन्यूअस में भी। है ना, जी हां, डिसकंटिन्यूअस में भी। तो चलिए और तब आगे बढ़ना पड़ेगा। आइए, सबसे पहला तो प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है फिगर 1, फर्स्ट फिगर में। ये देखिए फर्स्ट फिगर, इसमें आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो रहा है राइट हैंड लिमिट, हो रहा है ना बच्चों, राइट हैंड LHL इक्वल हो रहा है RHL, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जानिए, अगर ये लेफ्ट और राइट बराबर है, जरा ध्यान दीजिएगा, अब उसके उस पोजीशन की बात करें, ये देखिए इस जगह आपका बिल्कुल ब्लैक है ना, जहां बच्चों इसका मतलब इस जगह आप फंक्शन का मान निकाल सकते हैं, जिसको बोलते थे VF, जी हां, वैल्यू ऑफ फंक्शन। अर्थात वैल्यू ऑफ फंक्शन बोला जाता है, जैसे आपका y बराबर fx है, a पॉइंट इसमें पुट कीजिए तो ये वैल्यू ऑफ फंक्शन FA आएगा। क्या आएगा बच्चों? FA। इसका मतलब ये बताइए कि अगर लेफ्ट और राइट इक्वल है, तो ये जो बीच वाला लाइन है निश्चित तौर पर इसके बायां और दायां समान है, तो निश्चित इस बीच वाला भी समान होगा। तो जी हां बच्चों, ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। जहां ये जहां तीनों इक्वल हो जाए, तो वह आपका किसका निशानी होगा? कंटिन्यूअस का निशानी होगा। जी हां बच्चों, इसलिए इस केस में आपका कंटिन्यूअस आपने देखा। ठीक है, चलिए दूसरा फिगर देखते हैं। फिगर 2 में भी आपने कहा कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, लिमिट हो सकता है। क्यों भाई? क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है? इक्वल है। अब बताइए, लेफ्ट लाइन और राइट लाइन इक्वल है, तो बीच वाला भी तो इक्वल होगा, बिल्कुल होना तो चाहिए। बट यहां क्या देख रहे हो, यहां क्या आपने देखा? गैप। और गैप का मतलब है कि उस पॉइंट पर मान ही नहीं निकल रहा है, क्योंकि वहां मेरा फंक्शन का पाथ जो है टूट गया है। इसका मतलब है उस जगह, ये देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है वो कैसा है? अनडिफाइंड है। और आपको हमने बताया था अनडिफाइंड वैल्यू 7 वैल्यू होता है, उस वैल्यू को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाए, बट वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल नहीं होगा, तब वह क्या कहलाएगा? डिसकंटिन्यूअस। जहां क्या कहलाया था बच्चों? डिसकंटिन्यूअस। इसका मतलब है वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल नहीं हो पाया। अब यहां देखिए, यहां तो आपका पहले से निर्णय है कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, अर्थात लेफ्ट और राइट इक्वल ही नहीं है। यहां थर्ड फिगर में लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसको वैल्यू ऑफ फंक्शन से कोई लेना देना है ही नहीं, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया। इसका मतलब है
ये तो कन्फर्म है कि लिमिट जब एग्जिस्ट नहीं करता है, हाँ, तो इसका मतलब गैप है ही, ब्रेक है ही। जी हाँ बच्चों, तो देखिए इसमें क्या आया, डिसकंटिन्यूअस है। तो जी हाँ बच्चों, तीनों फिगर से यही मतलब निकलता है कि अगर तीनों चीज बराबर हो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, अगर ये तीनों इक्वल हो जाए तो कंटिन्यूअस कहना, कंटिन्यूअस होगा, संतता होगा, लगातार चलने वाला होगा। और अगर कोई भी दो, जी हां, कोई भी दो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, तो वह क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, देन वी से दैट, क्या कह सकते हैं हम लोग, फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। और जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होगा, अर्थात लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, वह डिसकंटिन्यूअस होगा ही, कंफर्म है। इसका मतलब है किसी पॉइंट पर अगर कंटिन्यूअस है तो उस पर लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, और साथ साथ उस लिमिट का रिजल्ट, उस लिमिट का रिजल्ट किसके इक्वल होना चाहिए बच्चों, वैल्यू ऑफ फंक्शन के, तब तो वह कंटिन्यूअस है, अदरवाइज क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो दो चीज हम लोगों ने समझा बच्चों, एक तो ग्राफ से, अगर ग्राफ कंटिन्यूअस जहां लगातार चलते रहे, गैप नहीं हो, ब्रेक नहीं हो, तो कंटिन्यूअस, गैप या ब्रेक हो जाए तो डिसकंटिन्यूअस। और दूसरा मैथमेटिकल रूप भी जान पाए, जी हां बच्चों, तो ये हम लोग का कंसेप्ट है, इसको बिल्कुल बिल्कुल अपने समझदारी से जहां इसको समझना होगा। और जब ये बात समझ जाएंगे तो कंटिन्यूटी जो है आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा बच्चों, और साथ साथ कैलकुलस भी आसान होगा, है ना। तो जल्दी से इसका शॉर्ट स्क्रीन लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, जहां शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा बच्चों, जी हां, और समझ भी गए होंगे, ग्राफ का काफी इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलस में बच्चों, जी हां। और जो बच्चे है ना ग्राफ को अच्छी तरह समझ जाएंगे, निश्चित मैथमेटिक्स का गर्दा उड़ा देंगे बच्चों, जी हां। साथ साथ ये जो कैलकुलस का अपने प्रॉपर्टीज पढ़ रहा है भाई, कंटिन्यूटी है ना, फंक्शन का जो प्रॉपर्टीज है उसको तो गर्दा उड़ाइएगा ही। आइए, जी हाँ बच्चों, जाने अब हम लोग इस पर कुछ एग्जाम्पल, जी हाँ, एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं हम लोग। आइए ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स इक्वल टू, सबसे पहले मैं छोटा, जी हाँ छोटा, जो सभी लोग जानते हैं, मॉड एक्स, मॉड एक्स, ठीक, ये मॉडुलस फंक्शन लिया, इसका हमको बताना है कि यह कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, किस पर, एट एक्स इक्वल टू 0 पर, किस पर बतानी है, क्योंकि हर पोजीशन का अलग अलग कंटिन्यूटी होता है भाई, अलग अलग पोजीशन का अलग अलग कंटिन्यूटी होता है बच्चों। आपने देखा, यहां बच्चों 0 पर, इसको देखना है 0 पर, तो मैं आपको ग्राफ से समझाना चाहता हूं। जी हां, आज हम लोग को समझना है कि कंटिन्यूटी क्या है ना। जी हां बच्चों, आइए, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, आपको याद होगा, इसको हमने बताया था कि इसका 3 रूप होता है। एक, जब x लेस देन 0 हो तो मॉड x जो है, मॉडुलस का मान -x होता है ना। और दूसरा, अगर x ग्रेटर देन 0 हो, 0 से बड़ा हो, तो मॉड x का मान +x होता है, और बीच में x इक्वल टू 0 हो तो मॉड x का मान 0 होता है बंधु, 0 होता है। और इसका ग्राफ भी हम लोग खींचे थे, और एक बार में भी खींच सकते हैं, बट आपको मैं यहां से भी चर्चा करते रहूंगा कि कैसे खींचना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, आइए, सबसे पहली बात,
ये आपका क्या है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, इसको वाई भी कह सकते हैं, अर्थात वाई बराबर क्या हुआ माइनस एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स समझ सकते हैं इसको, है ना। इसको समझ सकते हैं वाई इक्वल टू प्लस एक्स, ठीक है। चलिए, और ये तो आपका वाई इक्वल टू 0 हुआ, ठीक है। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जी हाँ बच्चों, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल आसान भाषाओं में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलिए एक्स एक्सिस लिया, एक्स डैश वाई एंड वाई डैश ऑरिजिन, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको याद होगा y इक्वल टू प्लस एक्स, ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन होता था, आइडेंटिटी फंक्शन, और y इक्वल टू प्लस एक्स, ये देखिए ये ऑरिजिन से पास करते हुए, है ना, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ खींचते थे। और आपको ये भी याद होगा ये 45 डिग्री, जी हाँ मैं बार बार कहता हूं, ये देखिए यहां से देखिए ये रिजल्ट क्या है +1। अब +1 का मतलब होता है m बराबर +1, m माने tan थीटा कितना +1। अब बताओ थीटा कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ बना के लाइन खींच दिए, यही हो गया आपका क्या प्लस एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू प्लस एक्स, ठीक है। अच्छा अब चलते हैं, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां ध्यान दीजिए, यहां देखिए m क्या है, m सिंबल देते हैं, m स्लोप, स्लोप का सिंबल है, बोलिए क्या है -1। बताइए tan थीटा बराबर -1, कितना डिग्री पे -1? फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो +1 होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में -1, कितना पर बताइए? अरे +1 होता है 45 पर, अब -1 होगा 135 पर। कैसे? 180 में 45 घटा दीजिए 135, सबका ट्रिक है। तो निश्चित थीटा बराबर 135 डिग्री, इसका मतलब है 135 डिग्री, 90 प्लस 45, देखिए ये देखिए ये हुआ आपका, ये हुआ आपका, ठीक है, y बराबर -x का ग्राफ। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, जरा सा ध्यान दीजिएगा, जहां कुछ बातें हैं, देखिए कुछ कंडीशन है। देखिए आपने y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये खींचा, फर्स्ट क्वाड्रेंट टू थर्ड क्वाड्रेंट जाते हुए, बट यहां भी ध्यान दीजिए कि x ग्रेटर देन 0, मतलब x 0 से बड़ा और 0 से बड़ा। ध्यान दीजिए यहां 0 है, 0 से छोटा बायां होता है और 0 से बड़ा दायां होता है, पता है आप लोगों को। अगर आप किसी भी चीज के लेफ्ट जाओगे तो छोटा होता है, ध्यान देना, एक ही बात ध्यान रखो, और किसी चीज से राइट जाओगे तो वो बड़ा होता है। इस 0 के अगर लेफ्ट आएंगे, बायां आएंगे तो छोटा, दायां जाएंगे तो बड़ा, है ना। जी हाँ, अब चलिए यहां कह रहा है कि x ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब दायां है, तो दायां ही आप y इक्वल टू प्लस एक्स खींच सकते हैं, इसका मतलब इसके बायां नहीं खींच सकते, अर्थात ये ग्राफ क्या हो जाएगा, बायां वाला कट हो जाएगा। तो कट होने का मतलब है इसको हटा देना चाहिए, बिल्कुल हटा देते हैं, ये देखिए हटा दिया, है ना, हटा दिया, हट गया आपका। अब ये बताइए क्या यह इक्वल टू है क्या, बताइए, इक्वल टू है, इसमें इक्वल टू भी है नहीं, इसका मतलब है कि आपको यहां सुनना देना होगा, क्योंकि अगर ये इक्वल टू होता तब तो आप यहां तक पहुंच सकते थे, बट ये तो है नहीं। यहां ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर ये देखिए x ग्रेटर देन 1 है ना, तो आपको इसको छोड़ना होगा, इसको छोड़ना होगा, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो इसको ब्लैक कर देना होगा, तब आगे बढ़ सकते, है ना। जी हाँ, ये डिफरेंस है। अब आइए, जहां इक्वल टू नहीं है तो गैप करते हैं। अब चलिए, अब चलते हैं y बराबर -x का। बताइए y बराबर -x, तो ये ग्राफ खींचा आपने। अब यहां आपको देखना है कंडीशन, क्या कंडीशन है बताइए, 0 से छोटा होना चाहिए। देखिए तो 0 से छोटा मतलब बाया साइड का ग्राफ होना चाहिए, दाया साइड का नहीं होना चाहिए, मतलब ये कट, ये नहीं लेना है आपको, हटाना होगा। तो देखिए क्या हो गया बताइए, ये देखिए हट गया, यहां भी आपका इक्वल टू नहीं है तो यहां भी आपका गैप है,
दोनों तरफ गैप हो गया है ना। अब देखिए ध्यान दीजिए, एक आपका रिजल्ट ये भी है y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 मतलब 0 पर है, तो अब देखिए ब्लैक कर दिए। समझ रहे मेरी बात? जी हां, तो ये ग्राफ हो गया मॉडुलस फंक्शन का। किसका? मॉडुलस फंक्शन का, है ना। और सीधा सा बात समझिएगा, अब जहां भी मिले आप भी आकार बना दो। जी हां, भी आकार बना दो। ये देखिए, ये मॉड एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक है। और अगर इसमें +1 जोड़ दिया जाए, मॉड एक्स +1, तो ऊपर 1 चढ़ जाइए और फिर वहां भी आकार बना दीजिए, मॉड एक्स +1 हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे? जी हाँ, ये शिफ्ट हो जाता है बच्चों। सिर्फ एक आप मेमोरी में रखें और आसानी से उसके आधार पर, जी हाँ, उसके आधार पर जो भी फंक्शन होगा, है ना, उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए, एक चीज मेमोरी में रह गया कि भी आकार का होता है मॉडुलस फंक्शन। अब देखिए यहां 0 पर देखिए कि क्या आपका कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। यहां से चलिए मैंने पेन स्टार्ट किया पाथ पर, चलते चलते जाइए, 0 पर आए, यहां तो ब्लैक है, फिर रिटर्न हुए इधर। ये बताइए आपका क्या 0 पर पेन उठा? आपने उठाया 0 पर पेन? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है क्या हुआ? कंटिन्यूअस, लगातार चला। किस पर? एट एक्स बराबर 0 पर। जा बच्चों, है ना। और दूसरी बात, अगर आप देखना चाहते हैं लिमिट, तो जी हाँ बच्चों, 0 के अगर लेफ्ट आएंगे तो भी लिमिट निकाल सकते हैं, 0 के राइट जाएंगे तो भी लिमिट निकाल सकते हैं। इसका मतलब है लेफ्ट और राइट यहां लिमिट निकलेगा भी और दोनों इक्वल भी होगा, है ना। क्योंकि लिमिट का मतलब थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं भाई। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी प्राप्त होगा, तो निश्चित तौर पर उस लिमिट का वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर होगा। जी हाँ बच्चों, इसलिए हम लोग कह सकते हैं मैथमेटिकल लिमिट एग्जिस्ट करेगा, है ना, और वह किसके इक्वल होगा? तो वैल्यू ऑफ फंक्शन, यही हुआ f0। अगर फंक्शन fx है, x बराबर 0 रखेंगे तो यही वैल्यू ऑफ फंक्शन है। जी हाँ, तो ग्राफ से भी देख सकते हैं और मैथमेटिकल भी समझ सकते हैं हम लोग, है ना, कोई परेशानी नहीं। चलिए जल्दी से इसका शॉर्ट स्क्रीन ले। आइए बच्चों, जी हाँ, समझ गए होंगे। आइए हम लोग अब एक दूसरे ग्राफ से समझे, दूसरे फंक्शन से पहचान समझे। एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। जी हाँ, इसको GIF हम लोग कहते थे बच्चों, GIF, है ना, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इसको हम दिखाना चाहते हैं एट एक्स बराबर 0 पर यह कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है ना। चलिए ग्राफ बनाएंगे बच्चों। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जहां ये देखिए, ये x डैश, y डैश, ओरिजिन 1 2 1 2 -1 -2 -1 -2, ठीक है। अब चलिए देखिए, आपको पता है जब 0 डालेंगे, जी हाँ 0 डालेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आता है? 0 आता है ना। अच्छा, 0.1 डालिएगा, 0.1। आपको पता है कि इससे जो भी निकलता है वह निकलना चाहिए इंटीजर, माने पूर्णांक। जी हाँ, पूर्णांक। और पूर्णांक आपको पता है 0 +- 1 +- 2 +- 3 यही निकल सकता है। जी हाँ, इसका जो रिजल्ट होगा वो
इंटीजर होगा। जी हाँ, अब देखिए 0.1 यहां है भाई 0.1। अब बताइए 0.1 अगर डालिएगा तो वो तो खुद इंटीजर नहीं है, लेकिन इसके पीछे कौन इंटीजर है, आगे नहीं जाना है, इसके पीछे तो जीरो है, तो जीरो होगा, है ना। जी हाँ, 0.9 अगर रखा जाए, जी हाँ 0.9 यहां है भाई, ठीक है 0.9 है, 0.9 भी खुद इंटीजर नहीं है, तो निश्चित इसके पीछे कौन है, इसके आगे नहीं जाना है, पीछे देखना है, तो पीछे तो जीरो ही है, जीरो ही होगा। अच्छा 1 डालें, जहां बच्चों 1 तो खुद इंटीजर है भाई, समझिएगा। इसका मतलब है जीरो से आपने चला तो सबका रिजल्ट जीरो ही आ रहा था। अब चलिए 1 रखते हैं तो 1 तो खुद इंटीजर है, 1 होगा। इसका मतलब है 1 पर यहां जीरो वैल्यू नहीं आने वाला है, 1 पर 1 वैल्यू आने वाला है ना। जी हाँ बच्चों, और इसी तरह 1.1 रखेंगे तो 1 ही होगा, 1.9 रखेंगे तो 1 होगा। जी हाँ बच्चों, इसका मतलब 1 रिजल्ट होगा 1 और 2 के बीच में, है ना। फिर आगे गैप, और इसी तरह आपका पाथ चलते रहता है स्टेप बाय स्टेप। जी हाँ बच्चों, स्टेप बाय स्टेप, है ना। यहाँ यह भी हमने भी सिखाया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर की पहचान करवाई थी। अब आपको देखना है किस पर, जीरो पर देखना है। देखिए अगर आप चलते हो तो यहां से आपको पेन उठाना होगा, फिर यहां जाना होगा, फिर यहां से उठा के यहां जाना होगा। तो बताइए यहां जीरो पर आपका उठा पेन, बिल्कुल यहां से यहां जाना पड़ा, है ना। जी हाँ, इसका तात्पर्य है कि जीरो पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ब्रेक हो गया है ना, ब्रेक हो गया है। तो मैं बता दूं, ध्यान दीजिएगा, यहां इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का देखिए जीरो पर भी आपने देखा, 1 पर भी देखिए तो यहां भी तो आपको उठाना पड़ा पेन, 2 पर देखिए तो 2 पर भी उठाना पड़ा। इसका मतलब है डिसकंटिन्यूअस जीरो पर तो होता ही है, हर इंटीजर पर होता है, प्लस में हो या माइनस में हो। जा बच्चों, हर इंटीजर पर आपको उठाना पड़ा। देखिए यहां ध्यान दीजिए, ये देखिए यहां चले, यहां से उठाए, यहां फिर यहां से चले, यहां उठाया आपने। जी हाँ, इसका मतलब 0 +- 1 +- 2 +- 3 ये सब पर क्या है आपका, डिसकंटिन्यूअस है। क्या बच्चों, सब पर डिसकंटिन्यूअस। तो ये तो इंटीजर हुआ, ये क्या कहलाता है, इंटीजर, पूर्णांक। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर इंटीजर पर एवरी इंटीजर पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना। जी हाँ, और एक बात ये भी समझाना चाहते हैं, अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ 0-1 के बीच जो नंबर है क्या उस पर भी यह डिसकंटिन्यूअस है, तो जी नहीं। अगर 0-1 के बीच कोई भी पॉइंट पर देखेंगे तो आपका पेन नहीं उठ रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूअस है। 1-2 के बीच बिल्कुल, 2-3 के बीच, जी हां, इसका मतलब यह हुआ कि अगर x बराबर इंटीजर रहे तो डिसकंटिन्यूअस होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। z से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। उसके बाद अगर x का मान, है ना, क्या हो, नॉट z मतलब इंटीजर नहीं हो। इंटीजर नहीं हो मतलब यह हुआ कि 1-2 के बीच, 2-3 के बीच, 3-4 के बीच, है ना। अगर ऐसा हुआ तो वह क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस होगा। ऐसा नहीं होता है कि किसी का पाथ अगर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो वो कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। पोजीशन पर डिपेंड करता है, किस पोजीशन पर वह उसका पाथ टूटा है, जहां ब्रेक हुआ है वही उसी जगह डिसकंटिन्यूअस है, अदरवाइज कंटिन्यूअस है। तो जी हां बच्चों, कंटिन्यूटी का हमने मोस्ट कंसेप्ट बताने का प्रयास किया। जी हां बच्चों, और आपने देखा बच्चों, जी हां, कंटिन्यूटी होता क्या है, क्या जानना चाहिए बच्चों। आज हमने कोशिश किया कि कंटिन्यूटी का मतलब समझा सकूं। अभी हम लोग मीनिंग समझ रहे हैं, और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों।